अच्छा सुनो बच्चों, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं अपना लेसन चल रहा है, देखो। चलो, सबका वेलकम, सबको अस्सलाम वालेकुम, रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिजिक्स लेक्चर अपना लास्ट टाइम कुछ मीटिंग थी मेरी, इसकी वजह से लास्ट टाइम नहीं ले सकते थे। तो अब ये जो लास्ट टाइम, उससे भी पहले जो स्टार्ट किए थे लेसन, उसका नाम था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। अब इसमें ये तो सब देखे थे, एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर भी देखे थे। और देखो, रेडिएशन नाम के पॉइंट का रिवीजन लेते हैं थोड़ा। रेडिएशन ऑफ हीट। See, radiation is the process of transfer of heat from higher temperature region to the lower temperature region in the form of electromagnetic waves. तो शॉर्ट में रिवीजन लेते हैं। देखो, रेडिएंट हीट जब कोई चीज पर इंसिडेंट होंगी तो वो हीट तीन जगह डिवाइड होंगी। सम हीट इज एब्सॉर्ब बाय द बॉडी, सम हीट इज रिफ्लेक्टेड बाय द बॉडी, एंड सम हीट इज ट्रांसमिटेड बाय द बॉडी। Okay, so Q, total heat, is divided into three parts: QA, QR, and QT. Heat absorbed, heat reflected, heat transmitted। वो हिसाब से अपन ने तीन कोएफिशिएंट डिफाइन किए थे। पहला था स्मॉल a, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। देखो, स्मॉल a is QA upon Q, quantity of heat absorbed by the body to total quantity of heat incident on the body. Small r is QR upon Q. Coefficient of reflection is defined as the quantity of heat reflected by the body to the total heat incident on the body. Coefficient of transmission, small t, is defined as Qt upon Q. Quantity of heat transmitted, the total quantity of heat incident. तो ये इक्वेशन को सब तरफ Q से डिवाइड किए तो इक्वेशन आता है A प्लस R प्लस T इज इक्वल टू 1। इसका स्पीकर ऑन है, बंद करो, म्यूट करो। कौन है? ईशान, नुसरत, नोया फातिमा, नोया फातिमा, म्यूट करो। अच्छा इधर सुनो, बॉयज गर्ल्स, आपको जो स्क्रीन दिख रही है वो अगर थोड़ी सी छोटी लग रही है आपके मोबाइल में, तो ऐसा दो उंगलियों से उसको जूम करो। यू कैन जूम दैट स्क्रीन। जूम करो, फिर आपको वो बड़ा दिखेगा। ठीक है, अब देखो, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। हाँ, मैं भी जूम करता हूँ, आप भी जूम करके देखो, क्लियर। Perfectly black body, a body which can absorb all the radiant heat incident upon it, is called perfectly black body। क्या करती हो? जितनी भी हीट उस पर इंसिडेंट होंगी, पूरी की पूरी हीट वो एब्जॉर्ब कर लेती। उसका कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन 1 रहता, उसका कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन 0 रहता। ऐसा बॉडी डिजाइन किया फेरी नाम के साइंटिस्ट ने, तो नाम दिया फेरीज ब्लैक बॉडी। लास्ट टाइम देखे थे। देखो, ये ब्लैक बॉडी है, डबल वॉल होलो स्फीयर है, इसके अंदर पूरा लैम्प ब्लैक का कोटिंग किया हुआ है। इधर एक प्रोजेक्शन है, इधर से जब हीट इंसिडेंट होंगी या 98% एब्सॉर्ब होंगी, फिर इधर आएंगी, इधर 98%, इधर 98%, ऐसा करके दो तीन रिफ्लेक्शन में ही पूरे के पूरा हीट टोटली एब्सॉर्ब हो जाएगा। राइट, दिस इज कॉल्ड परफेक्टली ब्लैक बॉडी। अब तीन डेफिनेशन हो गया, और तुम अपने को तीन डेफिनेशन देखना है, पहले ही बता दो। नेक्स्ट डेफिनेशन है इमिसिव पावर ऑफ ए बॉडी। प्रॉब्लम आ रहा है chat। कशिश, मेरा क्या है? प्रॉब्लम है क्या, बोलो। और कौन है? बरीना, क्या पूछना है?
यस, अनम्यूट करके पूछो, कुछ प्रॉब्लम है क्या कशिश? टेक्स्ट बुक का पेज मत निकालो, सर जरूरत पेज नंबर क्या है? टेक्स्ट बुक की जरूरत नहीं है। आप आपके मोबाइल पे दिख रहा है ना आपको स्क्रीन, वो नोट्स में से पढ़ा रहा हूँ मैं, टेक्स्ट बुक में से नहीं। ठीक है, नहीं दिख रहा स्क्रीन। क्यों नहीं दिख रही? सबको दिख रही है, आपको क्यों दिख रही? देखो अच्छे से, नोट्स जो आपने लिखे टेक्स्ट बुक में, दिख रही। नहीं, आपने क्लास वर्क के बुक में जो नोट्स लिखे मैंने जो भेजा था फाइल, वो नोट्स निकालो, उसमें लिखा हुआ है, अगर स्क्रीन नहीं दिख रही होगी। देखो, इमिसिव पावर ऑफ ए बॉडी, से देखो, इमिसिव पावर ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट हीट इमिटेड बाय द बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम एट गिवन टेम्परेचर। इसे सुनो ध्यान से, ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी में जितनी भी हीट आती, पूरी की पूरी हीट वो एब्जॉर्ब कर लेती, तो वो एब्जॉर्ब करते जा रही है। ऐसा सपोज आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, उसमें हीट बढ़ गई, तो फिर हीट कहाँ जाएंगी वो? तो वो बॉडी हीट को इमिट करेगी, दैट बॉडी विल इमिट दैट हीट एब्जॉर्ब। वो जो इमिट कर रही है, वो इमिट करने का जो रेट है, उसको बोलते हैं इमिसिव पावर ऑफ द बॉडी, कैपिटली देखो क्यू, क्वांटिटी ऑफ हीट इमिटेड, और डिवाइड किया हुआ है इसको एरिया, और डिवाइड किया हुआ है टाइम से। तो E इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ हीट इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इज कॉल्ड इमिसिव पावर। और एक बार, emissive power is defined as the quantity of radiant heat emitted by the body per unit area per unit time at a given temperature. E is equal to Q upon AB। ये सादे बॉडी का है, नॉर्मल बॉडी। अगर ब्लैक बॉडी लेंगे तो यह E की जगह आएगा EB, इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। क्या आएगा वो? क्वांटिटी ऑफ हीट इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बाय ए ब्लैक बॉडी, बोलेंगे EB। Emissive power depends on temperature, nature and surface area of the body. It also depends upon the nature of the surrounding, surrounding के nature पर भी emissive power। Next, absorptive power of a body। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। थोड़ा आपका नेट का प्रॉब्लम होगा, देखो मेरे तो इधर से है, बराबर चल रहा है, ईयरफोन से नेटवर्क भी फुल है, आएंगे आवाज, थोड़ा ध्यान से सुनो। देखो, absorptive power of a body is defined as the amount of radiant heat absorbed by body per unit area per unit time। जैसा emissive power रहता, वैसा absorptive power रहता। अब एक important definition, कौन कर रहा है, स्क्रीन पे कट करो ये। देखो, coefficient of emission small e, स्क्रीन का कट करो। देखो, कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन स्मॉल ई, ये नेक्स्ट डेफिनेशन। इससे पहले 3 कोएफिशिएंट देखे, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन स्मॉल ए, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन स्मॉल आर, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन स्मॉल टी। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन स्मॉल ई, देखो डेफिनेशन, स्मॉल ई इज इक्वल टू ई अपॉन ईबी। अब कैपिटल ई क्या है? इमिसिव पावर ऑफ ए बॉडी, और EB क्या है? इमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी। स्मॉल e is equal to E upon EB। Small e is the ratio of emissive power of a body to emissive power of a black body। Definition: coefficient of emission is defined as the ratio of emissive power of a body to the emissive power of a black body at the same temperature। It is also called emissivity। इतने डेफिनेशन अपने को सब याद करना। अब एक स्पेक्ट्रम स्टडी करना अपने को। देखो, स्पेक्ट्रम ऑफ
ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जैसा अभी ये ब्लैक बॉडी देखे आपने, कॉल्ड परफेक्टली ब्लैक बॉडी। अब स्क्रीन से खेलो मत, स्क्रीन पे कुछ स्क्रैचेस मत करो। देखो ये जो ब्लैक बॉडी है ये बहुत देर तक हीट एब्सॉर्ब करेगी, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसमें वो क्या करेंगी, इमिट करेंगी, उसमें से हीट इमिट होना शुरू होगी, कैपिटल ईबी जैसा देखिए। तो क्या किया हुआ है, स्पेक्ट्रम कैसा बनाया हुआ है देखो। ब्लैक बॉडी को एक बार रखो 3000 डिग्री केल्विन, फिर एक बार रखो 4000, 5000, 5500, ऐसा अलग अलग टेम्परेचर पर रखो। उसमें से हीट रेडिएशन निकल रहे। हीट रेडिएशन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रहते, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अलग अलग वेवलेंथ के रहते। तो साइंटिस्ट ने क्या किए, अलग अलग वेवलेंथ के कितने इंटेंसिटी है वो मेजर की। देखो radiant energy emitted by the black body at any given temperature consists of electromagnetic waves having a wide range of wavelength. The source is kept at different temperatures and intensity corresponding to different wavelength is measured. क्या मेजर किया है कि सपोज देखो 500 वेवलेंथ का कितना इंटेंसिटी है, 10,000 वेवलेंथ का कितना हीट निकल रहा, 1500 का कितना हीट निकल रहा, 2000 का कितना हीट है, और 2500, 3000, ऐसा अलग अलग वेवलेंथ का रेडिएंट पावर मतलब कितना हीट एमिट हो रहा है वो मेजर किए। ठीक है, और उसका ग्राफ बनाए। देखो ग्राफ कैसा है, एक्स एक्सिस पर है वेवलेंथ लैम्बडा नैनोमीटर में, 500, 1000, 15, 2000, 2500, 3000, और इधर लिया हुआ है उसका रेडिएंट पावर। इसका तो भी आईक्यू लेवल कम है, उसको नहीं समझ रहा, स्क्रीन पे सब स्क्रैचेस करने जा रहा, दूसरों को भी नहीं समझने देने के लिए, डिस्ट्रक्टिव माइंड की तरफ ध्यान मत दो, में आते जाते लाइफ में इग्नोर करो, ग्रीन लाइन इग्नोर। ठीक है, अब देखो यहाँ शुरू में क्या हो रहा है, ये वेवलेंथ के दूसरा कर्व, वेवलेंथ के साथ साथ इंटेंसिटी बढ़ रही है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटेंसिटी मैक्सिमम आ रही है, वहां से फिर से इंटेंसिटी कम हो रही है। इधर भी वेवलेंथ के साथ इंटेंसिटी बढ़ रही या इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गई, उसको बोलेंगे लैम्बडा मैक्स, फिर वापस इंटेंसिटी कम हो रही। चारों कर्व में ऐसा है। इस पर से चार कंक्लूजन निकालेंगे। फर्स्ट, at a given temperature the energy is not distributed uniformly among all the wavelengths. सब वेवलेंथ में एनर्जी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहता तो एक ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन आता, स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आ रहा, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन अपनी, the intensity of radiation increases with increasing lambda। देखो इंटेंसिटी, रोशनी को क्या प्रॉब्लम है क्या, क्यों हाथ उठा रहे हैं? देखो द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन लैम्बडा, वेवलेंथ बढ़ रहा, इंटेंसिटी बढ़ रही, बढ़ते 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 एक पॉइंट ऐसा आ रहा जहाँ इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गई, तो बोलते हैं लैम्बडा मैक्स। फिर उसके बाद वेवलेंथ बढ़ रही तो इंटेंसिटी, वही लिखा हुआ है, the intensity of radiation increases with increase in wavelength lambda, it becomes maximum at a particular wavelength called lambda max, and again decreases with increasing wavelength। lambda max तक बढ़ रहा, lambda max के बाद इंटेंसिटी कम होती है। उसके बाद थर्ड, the wavelength lambda max corresponding to maximum intensity decreases with increase in temperature। देखो 3000 के लिए लैम्बडा मैक्स यहाँ है, सपोज 1200, फिर 4000 के लिए लैम्बडा मैक्स इधर है 1000, 5000 के लिए लैम्बडा मैक्स इधर है 700, फिर 5500 के लिए लैम्बडा मैक्स पीछे आ गया 500। मतलब ये टेम्परेचर बढ़ रहा तो लैम्बडा मैक्स कम हो रहा, wavelength lambda max corresponding to maximum intensity decreases with increase in temperature। ये सेंटेंस याद रखो,
क्या याद रखना, लैम्ब्डा मैक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. Now next, if the temperature is increased, total energy of radiation also increases. देखो टेम्परेचर बढ़ रहा, टोटल एनर्जी भी बढ़ती जा रही, कर्व ऊपर ऊपर है. ऐसा ही स्पेक्ट्रम में इसमें से थर्ड सेंटेंस अपने लिए इम्पोर्टेंट है. वेवलेंथ लैम्ब्डा मैक्स डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. ये थर्ड स्टेटमेंट को एक साइंटिस्ट ने एक्सपांड किया, एक लॉ बनाया. वो लॉ है विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. ध्यान से देखो, एक साइंटिस्ट है WINS विन्स. ये साइंटिस्ट ने लॉ स्टेट किया के नाम से विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. सेम देखो क्या है, एज लैम्ब्डा मैक्स डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. lambda max decreases with increase in temperature. The relation between lambda max and the temperature is given by lambda max is inversely proportional to T. Lambda max is inversely proportional to T temperature. T को इधर लो, lambda max into T, that is equal to constant. Lambda max into T becomes constant. यही विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ स्टेट कैसा किया हुआ है, ध्यान से देखो. विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ स्टेट्स दैट द वेवलेंथ फॉर व्हिच इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज मैक्सिमम, द लैम्ब्डा मैक्स, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी. ठीक है, लैम्ब्डा मैक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर. लैम्ब्डा मैक्स इनटू टी इज इक्वल टू कांस्टेंट. ये जो कांस्टेंट आया उसको बोलते हैं, that constant is called Wien's constant. WINS, Wien's constant, denoted by B, is equal to 2.898 into 10 raised to minus 3 meter degree Kelvin. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया. अब ये लॉ पर एक प्रॉब्लम बताता मैं आपको, इससे और अच्छे से स्क्रीन का ग्रीन लाइन इग्नोर करो. इधर ध्यान दो. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्ब्डा मैक्स. टेक्स्ट बुक में भी है ये, पेज नंबर 70. टेक्स्ट बुक पेज नंबर 70. Calculate the value of lambda max for solar radiation, assuming that surface temperature of sun is 5800 Kelvin और small b तो बोलते हैं Wien's constant, वो दिया हुआ है. In which part of the electromagnetic spectrum does this value lie? मतलब यहाँ अपने को Wien's law यूज करना पड़ेगा. Wien's displacement law. Given टेम्परेचर दिया हुआ है 5800 केल्विन और बी दिया हुआ है स्मॉल बी. विन्स डिस्प्लेसमेंट, विन्स कांस्टेंट दिया हुआ है और विन्स लॉ यूज करेंगे. देखो यहाँ ऊपर भी लिखा हुआ है लैम्ब्डा मैक्स टी इज इक्वल टू बी. तो लैम्ब्डा मैक्स इज इक्वल टू बी अपॉन टी. ठीक है, बी अपॉन टी. बी का वैल्यू डालो, कैपिटल टी का वैल्यू डालो, लॉग टेबल से सॉल्व करो, यू विल गेट दिस 4.995 into 10 raised to minus 7 मीटर, या तो 4995 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट. देखो 4.995, पॉइंट को 5 के बाद दो, पॉइंट को 5 के बाद देंगे तो 3 डिग्री माइनस इधर बढ़ेगा. 10 raised to minus 7 का हो जाएगा 10 raised to minus 10. 10 raised to minus 10 मतलब एमस्ट्रॉन्ग यूनिट का यूनिट चेंज कर सकते हैं. ये नेक्स्ट पॉइंट को प्रॉब्लम होगा तो बोलो, आगे बढ़ते हैं. सर आवाज क्लियर नहीं आ रही. रुको मैं हेडफोन निकालता फिर मेरे को बुला रही. देखो अभी आ रही क्या, कौन बोल रहा था, दीना अभी आ रही है. यस सर. हाँ
ये हेडफोन के। चलो नेक्स्ट एक लॉ स्टडी करना है। म्यूट हो जाओ। देखो एक इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट लॉ स्टडी करना है, दैट इज कॉल्ड किरचॉफ्स लॉ। Kirchhoff's law of radiation and its theoretical proof। लॉ देखने का है, उसका प्रूफ देखने का है। theoretical proof क्या रहता है मैं बताता। पहले देखो लॉ क्या है। Kirchhoff's law of radiation सिंपल है। देखो एस स्क्वायर में लिखा ए इज इक्वल टू ई, स्मॉल ए इज इक्वल टू स्मॉल ई। Kirchhoff's law कैसा रहेगा। स्मॉल ए इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, small e is called coefficient of emission। तो दोनों सेम है। Kirchhoff's law of radiation states that the coefficient of absorption of a body is equal to its coefficient of emission at a given temperature। Kirchhoff's law, coefficient of absorption is equal to coefficient of emission। एक वैल्यू डालेंगे, देखो स्मॉल e कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन रहता E अपॉन EB, वो इधर डालेंगे तो मिलेगा A इज इक्वल टू E अपॉन EB। किरचॉफ्स लॉ ध्यान से सुनो। किरचॉफ्स लॉ सेक्शन 1 में भी है, आगे लेसन में भी है। अलग अलग जगह किरचॉफ्स लॉ आ सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ध्यान से पढ़ने का। आगे का आगे क्या लिखा है पढ़ने का। जिसमें लिखा हुआ है किरचॉफ्स लॉ ऑफ रेडिएशन, तो ये लॉ लिखने का A इज इक्वल टू E। तो ये लॉ अपने को प्रूव करना है। आवाज आ रही है ना क्लियर। Yes, sir. ओके चलो थ्योरेटिकल प्रूफ। किरचॉफ लॉ ए इज इक्वल टू ई, इसका थ्योरेटिकल प्रूफ मतलब एक रहता मैथमेटिकल प्रूफ अपने को लिख के फॉर्मूला यूज करके प्रूव करने का रहता। दूसरा थ्योरेटिकल प्रूफ मतलब थॉट एक्सपेरिमेंट, सोचा हुआ एक्सपेरिमेंट है कि ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, वैसा हुआ तो वैसा होगा। थॉट एक्सपेरिमेंट है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से सुनो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है आपको। थ्योरेटिकल प्रूफ देखो डायग्राम बनी हुई एक बॉक्स है। दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट टेम्परेचर एनक्लोजर, मतलब ये सब तरफ से इंसुलेट किया हुआ है। इसके अंदर जो भी चीज रहेगी उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। called constant temperature enclosure। See, in that constant temperature enclosure, two bodies are suspended. First is body O, second is body B. The body O is ordinary body, ordinary sphere, but B is perfectly black body। O is ordinary body, B is perfectly black body। Listen carefully. Now, what we are substitute? Suppose A, सरफेस एरिया ऑफ ईच बॉडी, दोनों का एरिया कैपिटल ए। EB, इमिसिव पावर ऑफ बॉडी B, स्मॉल E into small b, called emissive power of perfectly black body। capital E, emissive power of normal ordinary body O, right। the emissive power E, the EB। then small a, coefficient of absorption of body O, स्मॉल a is coefficient of absorption of O। वैसा ही इसका कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्यों नहीं लिखे, because this is a perfectly black body, this is having coefficient of absorption equal to 1, as you know। next small e, coefficient of emission of body O। now suppose capital Q be the quantity of heat incident per unit area per unit time on the enclosure। listen carefully। Q, कैपिटल Q हीट इस पर इंसिडेंट हुई बॉक्स पर। Excuse me, sir. यस बोलो। यस यस स्पीक, हु इज दैट, एनी प्रॉब्लम। Sir, आवाज नहीं आ रही। अबे हेडफोन लगाया था वो निकाल दिया ना मैंने।
हेडफोन के बिगैर नहीं आ रही क्या? चलो हेडफोन फिर से लगाते। टेक्निकल प्रॉब्लम, क्लास में डिस्टर्बेंस। अभी आएंगे आवाज, जोर से बोल रहा मैं, थोड़ी सी आई तो भी सुन लो। चलो इधर देखो, ये बॉक्स पर कैपिटल क्यू इतनी हीट इंसिडेंट हुई, कैपिटल क्यू हीट इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम ऑन द बॉडी। तो ओ पे कितनी हीट इंसिडेंट होगी? क्यू ए, heat energy incident on body O is QA because A is area of that body and Q is heat incident. A O पर इंसिडेंट हुई QA, उसमें से वो कितनी एब्जॉर्ब करेगा? ये ऑर्डिनरी बॉडी है, वो कितनी एब्जॉर्ब करेंगी? देखो उसके लिए फिर से कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, coefficient of absorption small a is defined as quantity of heat absorbed upon quantity of heat incident. तो quantity of heat absorbed कैसे आएगा? ये q को इधर ले लो, quantity of heat absorbed is coefficient of absorption multiplied by heat incident, है ना? तो वैसा फिर इधर देखेंगे तो देखो उस पर हीट इंसिडेंट हुई QA, में से वो कितनी एब्जॉर्ब करेगा? कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन मल्टीप्लाई बाय QA and heat emitted is E into A. Capital E is called emissive power multiplied by area. तो बॉडी O ने कितना हीट एब्जॉर्ब किया? AQA, और कितना हीट इमिट किया? EA। लेकिन however its temperature remains constant, टेम्परेचर फिर भी कांस्टेंट है, मतलब क्या हुआ? हीट इमिटेड विल बी इक्वल टू हीट एब्सॉर्ब, हीट इमिटेड E into A, हीट एब्सॉर्ब AQA, कैपिटल ए कैंसिल हो गया, Q is equal to कैपिटल E अपॉन स्मॉल ए, इक्वेशन 1, Q is E अपॉन A, इक्वेशन 1 फॉर बॉडी O, ठीक है? अच्छा नेक्स्ट, अब बॉडी बी पर कितनी हीट इंसिडेंट हुई? एनर्जी इंसिडेंट ऑन बॉडी बी इज आल्सो QA, QA इतनी हीट इंसिडेंट हुई, और कितनी एब्जॉर्ब करेंगी ब्लैक बॉडी? दिस ब्लैक बॉडी विल एब्जॉर्ब ऑल दिस एनर्जी बिकॉज इट इज ए ब्लैक बॉडी। कितनी हीट एब्जॉर्ब करेंगी? QA, और कितनी हीट इमिट करेंगी? आल्सो it emits energy EB is equal to A, but its temperature remains constant. Again, heat absorbed is equal to heat emitted. देखो EB into A is equal to QA, फिर से AA cancel, EB is equal to Q. Equation 2, equation 1 मिला बॉडी O के लिए, इक्वेशन 2 मिला ब्लैक बॉडी के लिए, दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, इक्वेट करो। देखो E अपॉन A इज इक्वल टू EB, EB को इधर लो, A को इधर लो, E अपॉन EB इज इक्वल टू A, E अपॉन EB is called small e, coefficient of emission. So A is equal to E. Coefficient of absorption of body is equal to coefficient of emission of body. This proves Kirchhoff's law. ऐसा एक theoretical proof अपने को देखने का था, Kirchhoff's law. अब ये लेसन का आखिरी पॉइंट, और देखो मीटिंग का टाइम रिमेनिंग दिखा है 8 मिनट। जब ये पूरा नहीं हुआ तो वापस से अपन ज्वाइन करेंगे, कभी पूरा नहीं हुआ। चलो लास्ट पॉइंट, स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन, या तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, दोनों नाम से। स्टीफन नाम का साइंटिस्ट ने लॉ फाइंड किया, बोल्ट्जमैन ने उसका साथ दिया, उसमें करेक्शन किया, फाइनल लॉ आया स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। देखो जो ब्लैक बॉडी है उसमें से हीट रेडिएट होती, वो हीट रेडिएट होने का जो रेट है तो बोलते हैं इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी
डिनोटेड बाय ईबी, वो हीट इमिट होने का रेट, that rate is directly proportional to T raised to 4, fourth power of temperature of the body. Okay. Stephen's law of radiation. देखो, the radiant energy emitted per unit area per unit time by perfectly black body is directly proportional to the fourth power of its absolute temperature. See, EB is the quantity of radiant energy emitted per unit area per unit time by the perfectly black body, and T is its absolute temperature. Then EB is directly proportional to T raised to 4. EB is directly proportional to T raised to 4. फोर्थ पावर लिया हुआ है टेम्परेचर. अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू को इज इक्वल टू करेंगे तो एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा. देखो यहाँ लिया हुआ है Eb इज इक्वल टू सिग्मा टी रेज टू 4. दिस सिग्मा इज कॉल्ड स्टीफन्स कांस्टेंट. सिग्मा इज कॉल्ड स्टीफन्स कांस्टेंट. उसका वैल्यू आता है 5.67 into 10 raised to minus 8 watt per meter square Kelvin raised to 4 T raised to 4. एक फॉर्मूला मिला Eb सिग्मा टी रेज़ टू 4. इन Eb की जगह एक वैल्यू डालेंगे. देखो E अपॉन Eb स्मॉल E अपॉन Eb स्मॉल e, तो स्मॉल e इज E इंटू Eb. ठीक है, ये E इधर लो तो देखो Eb की जगह आएगा कैपिटल E अपॉन स्मॉल e सिग्मा टी रेज़ टू 4. स्मॉल e राइट में लो, E इज इक्वल टू सिग्मा E रेज़ टू और स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पर एक आपको न्यूमेरिकल बता करो आपस में 5 मिनट. पेज नंबर 71 if possible take out page 71. देखो एग्जांपल 3.6. अब लेफ्ट साइड में इधर देखो, लेफ्ट साइड में कर्सर के पास देखो R इज इक्वल टू सिग्मा टी रेज़ टू 4 फाइंड किया हमने. R क्या रहता है? क्वांटिटी ऑफ हीट इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. तो R की जगह मैंने लिखा Q अपॉन 80. ये 80 को इधर लेंगे तो क्या आएगा? सिग्मा 80 फॉर्मूला ये यूज करेंगे. कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड इन 1 मिनट by a black body of surface area 200 centimeter square at 127 degrees Celsius. So given capital A 200 है ना, 200 into 10 raised to minus 4. कैपिटल T दिया हुआ है 127 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर का ऐसा यूनिट रहता है डिग्री केल्विन, हमेशा वो यूज करने का. डिग्री सेल्सियस को डिग्री केल्विन करने के लिए प्लस 273 लेना पड़ता. 127 प्लस 73 वो आता 400. टाइम दिया हुआ है 1 मिनट मतलब 60 सेकंड. तो एनर्जी रेडिएटेड का फॉर्मूला Q इज इक्वल टू सिग्मा A T कैपिटल T रेज़ टू 4. सिग्मा का वैल्यू डालो, स्टीफन्स कांस्टेंट ये दिया हुआ है. फिर एरिया 200 into 10 raised to minus 4, टाइम 60 सेकंड, कैपिटल T 400 raised to 4. ये सब लॉग टेबल से सॉल्व करो. घर पे लॉग टेबल से सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो. फाइनल आंसर आपको मिलेगा 1751.04 J. ठीक है. अब और एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूँ, उससे आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. देखो पेज नंबर 71 पे फिर से. If the perfectly black body having temperature T is kept in the surrounding of temperature T0, then T0 में रखा हुआ इसको तो देखो क्या होगा. The energy radiated is sigma T raised to 4. लेकिन क्या करेंगे वो बॉडी सराउंड एनर्जी एब्जॉर्ब फ्रॉम द सराउंडिंग.
सराउंडिंग से भी वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगी। सराउंडिंग का टेम्परेचर T0 है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब इज सिग्मा T0 रेज़ टू 4। तो net loss of heat by the perfectly black body is sigma T raised to 4 minus sigma T0 raised to 4। देखो बॉडी हीट रेडिएट कर रही है, लेकिन सराउंडिंग से भी कुछ हीट एब्जॉर्ब कर रही है। कितना? सिग्मा T0 raised to 4। सिग्मा बाहर लो कॉमन, T raised to 4 माइनस T0 raised to 4। तो मिला ये अपने को फाइनल एक्सप्रेशन। अब इसके लिए और एक में न्यूमेरिकल दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, वो देखो सॉल्व करो। कुछ नहीं समझा तो नेक्स्ट टाइम ये न्यूमेरिकल भी देखेंगे। इसमें देखो न्यूमेरिकल 3.8 जब सॉल्व करेंगे तो E सिग्मा A T1 रेज़ टू 4 माइनस T0 रेज़ टू 4 T2 रेज़ टू 4 माइनस T0 रेज़ टू 4 ये यूज करने का अपने। ठीक है, तो ये फॉर्मूला एक न्यूमेरिकल सॉल्व करो, सॉल्व करके देखो कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे पूछो। और 3.9 ये भी सॉल्व करके देखो, और घर पे मेन आप लॉग टेबल से सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो। लॉग टेबल आपको एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में लॉग टेबल से सॉल्व करना पड़ता है, टाइम टाइम पे आता नहीं, वो प्रैक्टिस करो। ठीक है, उसके बाद ट्यूटोरियल बुक में ये लेसन्स के क्वेश्चन आंसर लिखो। अभी टाइम खत्म हो रहा है, 1 मिनट के बाद टाइम खत्म होगा, तो ट्यूटोरियल में क्वेश्चन आंसर लिखो, एमसीक्यू लिखो, न्यूमेरिकल सॉल्व करो। जो जो भी मैंने पढ़ाया उसके ऊपर ही डिपेंड क्वेश्चन है, तो डिफिकल्टी आएंगी तो पूछो। और लास्ट टाइम आपको डाइजेस्ट के बारे में बताया था, वो किया क्या आपने? टॉप स्कोरर नाम का ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे। टॉप स्कोरर आप जब डाउनलोड करेंगे उसके सेटिंग में जाएंगे, वो सेटिंग में सिलेक्ट करने का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड, वो सेटिंग में सिलेक्ट करने का साइंस, वो सेटिंग में सिलेक्ट करने का इंग्लिश मीडियम के बाद वो पूरे डाइजेस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स सब दोनों पार्ट उसमें अवेलेबल है। वो आप फ्री में ऑनलाइन देख सकते हैं, डिफिकल्टी आए तो उसमें से आप देख सकते हैं और मेरे से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ये लेसन खत्म हुआ। नेक्स्ट टाइम अपन 4th लेसन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स के नोट्स और ट्यूटोरियल कंप्लीट करो। इसको कुछ प्रॉब्लम हुआ तो पूछ लो 30 सेकंड में। अदीना, अलीना, एनी प्रॉब्लम?